अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है SEO। और इससे बनता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतना अहम टॉपिक है कि कोई भी शख्स अपनी वेबसाइट या किसी की वेबसाइट अगर वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया उसे देखे, तो उसको इस SEO के ऊपर काम करना पड़ेगा जो उस वेबसाइट से मुतल्लिक होगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका जो हैंडल है अर्निंग AR है। और ये अर्निंग AR आप यूट्यूब के सर्च बार में जब लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये मेरा चैनल आ जाएगा और ये मेरी तस्वीर आ जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज का इस टॉपिक की डिटेल में जाते हैं और ये बहुत अहम मैं समझता हूँ टॉपिक है। ये अब तक का तमाम जितना भी मैंने कुछ पढ़ाया उससे सबसे ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। आपको मैं एक पहली बात ही बताता हूँ, डिटेल में जाने से पहले एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जरा यहां से देखिए। हमने यहाँ गूगल पे हम गए, ये गूगल है। गूगल क्या करता है? ये गूगल एक वेबसाइट है जो कि हमें दुनिया की लाखों करोड़ों वेबसाइटों में से अपने मतलब की वेबसाइटों के चंद जो वेबसाइट होती हैं वो लाकर तलाश करके हमें देता है। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा है फूड। मसलन हम फूड कहते हैं UK। हम फूड UK करते हैं तो वो ये देखिए, ये काफी सारी वेबसाइट है जो फूड के ऊपर जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं उनकी ये रिजल्ट शो करना शुरू कर देता है। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं स्कूल्स इन UAE। ठीक है, स्कूल्स UAE। तो वो स्कूल्स के ये रिजल्ट ला के दिखाता है। ये देखिए, 1 2 3 4 ये रिजल्ट है और को 3 4 5 ये है। ये 10 12 15 रिजल्ट निकाल लाता है। और जरा गौर से देखिएगा, वो बताता है कि इतनी जो वेबसाइट है ना, ये जो आपकी वेबसाइट है, तकरीबन ये 4 करोड़ 77 लाख, तकरीबन इतनी ये वेबसाइट हैं। 4 करोड़ 77 लाख वेबसाइटें इसने तलाश की हैं 0.65 सेकंड के अंदर। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 0.65 सेकंड मतलब पूरा सेकंड भी नहीं है। उसने सेकंड के हाफवें हिस्से के तकरीबन करीब उसने ये वेबसाइट तलाश करके दी आपको जो आपको पसंद है। जो आपने लिखा था स्कूल इन दुबई कहा, UAE कहा, तो ये देखिए इन दुबई कर दिया उसने। ये मोटा मोटा लफज नजर आ रहे हैं आपको, ये इससे मैच करते हैं। और इसके अलावा ये देखें स्कूल इन दुबई, जहां जहां ये लफज मैच हो रहे थे, जो मैंने लिखे अल्फाज, वही वर्ड जहां जहां साइडों से मैच हो रहे थे वो वेबसाइटें उठाकर लाकर उसने दे दी। ये 10 12 15 साइडें हैं। क्या दुनिया में सिर्फ स्कूल इन दुबई के नाम से इतनी ही साइडें हैं? जी नहीं, इसमें साइडें लाखों नहीं, हजारों करोड़ों साइड्स हैं। तो ये सिर्फ 10 12 ही ऊपर क्यों आई? ये इसलिए ऊपर आई हैं, जैसे कि अब मैं इसको देख लेता हूं, इसी को ले लेता हूं मिसाल के तौर पे। ये है, इसे राइट क्लिक करके अलग खोलता हूं। इसे राइट क्लिक करके अलग खोलता हूं। ये देखिए खुल गई वेबसाइट। ये गूगल के पहले पेज पर आई। ये देखिए स्कूल खुल की वेबसाइट खुली है। एक ये वेबसाइट है, ठीक है, ये भी एक वेबसाइट स्कूल की खुल गई है। तो आप ये देखिए कि गूगल के पहले पेज पर आई। अब अगर आपकी मिसाल के तौर पे कोई चीज सेल करने की वेबसाइट है, जैसे कि E-कॉमर्स की साइट है, आप उस पर मलबूसात बेचते हैं और आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और आप उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ भी, और आपकी वो वेबसाइट है। अगर वो वेबसाइट आपने इंटरनेट पर लॉन्च की हुई है, तो वो गूगल पे जब कोई शख्स लिखेगा तो आपकी वेबसाइट ऊपर क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि उसके साथ कुछ काम करने पड़ते हैं।
और वो कुछ नहीं है, वो बहुत डिटेल है, बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा एक समुंदर है। 200 से ज्यादा रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है सर्च इंजन के। कोई भी वायलेट ना हो और सही तरीके से काम करें, और वो तमाम के तमाम जो 200 ज्यादा रूल्स हैं, वो जाहिर है मैंने इसका कोर्स तकरीबन बना रहा हूँ, कुछ बन रहा है, तो मैं खुद इसको लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। और उसके अंदर ये तमाम चीजें डिटेल से बताई गई हैं। तो वो ये जो साइडें ऊपर आती हैं उनकी वजह, एक तो सिर्फ एक वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से क्लिक किया, इसकी जमीन पर ये वेबसाइट खुली, मसलन ये वेबसाइट खुली, इस पर जमीन पे क्लिक किया, और इसके व्यू पे सोर्स ये देखिए, फिर देखियो ये जमीन है, जमीन पे क्लिक करना, किसी तस्वीर लिखे हुए ऊपर नहीं, जमीन पे क्लिक करना है। और व्यू पे सोर्स, ये व्यू पे सोर्स, यहाँ जाना है आपने, क्लिक किया, ये देखिए ये कुछ लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ नजर आ रहा है HTML, ये नजर आ रहा है, ये HTML लिखा नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है हेड, ठीक है। इसके अलावा ये सारी कोडिंग है, ये पीछे एक कोडिंग है, जिस ये कोडिंग लिखी गई है तब जाके ये वेबसाइट बनी, और तस्वीरें अलग बनी, टैक्स अलग लिखा गया, ये टैक्स है, और ये तस्वीर है, इमेजेस हैं, ये इमेजेस है, बहुत सारे ऐसे इमेजेस है। क्लियर? ये देखिए ये भी है, ये इसके कोडिंग है। और इस कोडिंग के ऊपर जो काम किया जाता है, जो काम किया जाता है वो एक वेबसाइट डेवलपर होता है, और वो उसकी जो कोड की जुबान है वो जानता है, उसको लिखता है, तो फिर ये वेबसाइट डेवलप होती है, ठीक है। अब इसमें खास बात जो खास है वो अभी इसमें मैं नहीं बता रहा, मैं इसमें आगे एक साइड मैंने खोल के दिखाता हूँ। एक है स्टार बेल ऑटो, starbellaauto.com, ठीक है। ये जिम्बाब्वे की साइड है। आप इसके अगर व्यू पेज सोर्स पे आप क्लिक करते हैं ना, यहाँ यूं ये व्यू पेज, तो ये खुल जाती है, ये देखिए, ये भी स्टार बेल का लोगो नजर आ रहा है, यहाँ भी स्टार बेल। और जरा गौर से देखिए, जरा ये देखिए, ये HTML नजर आ रहा है, ये आगे चल के बताऊंगा HTML जब मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये हेड नजर आ रहा है आपको, हेड हेड नजर आ रहा है, ये भी आगे जाकर मैं जब कोड पढ़ाऊंगा, वेबसाइट पढ़ाऊंगा, इसमें ही आएगा। और इसके अलावा इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है इसके बारे में कि ये वेबसाइट किस चीज की मतलब है, ये लिखी हुई डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, और वो डिस्क्रिप्शन ये है, ये सारी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और ये है वो कीवर्ड्स, मेटा नेम डॉट कीवर्ड, और ये कंटेंट यहां से ये शुरू होते हैं, और ये कीवर्ड जो है, ये आपके कीवर्ड आगे तक चले जाते हैं, ये देखिए। और ये कैसे डाले जाते हैं, जापानीज इंपोर्ट कार्स, कोमा, जापानीज यूज कार, कोमा, इस तरह करके कीवर्ड इस्तेमाल होता है। और ये हर वेबसाइट के डिफरेंट होते हैं, कभी किसी की वेबसाइट के नहीं डालते आप, हर एक के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट कैसे ऊपर आती हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल अब मजीद और आगे बताता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, वो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल में, ये जो गूगल है, गूगल में फर्स्ट पेज पर आए, तो ये एकदम नहीं आती। और ये मैं एक बात बड़ी सबको अच्छी तरह बता दूं कि कोई भी शख्स अगर सिर्फ ये समझता है कि सारे रूल मैं तोड़ लूं और तो खत्म, वो यूज सही इस्तेमाल ना करूं, और सिर्फ एक कीवर्ड इस्तेमाल करूं, और कीवर्ड इस्तेमाल करके मेरी जो वेबसाइट है वो रैंक कर जाए, कभी भी नहीं हो सकता। आपने कंटेंट्स कॉपी नहीं लेना, आपने टेक्स्ट अपना लिखना, आपके उसके अंदर, आपने वेबसाइट के अंदर इंटरलिंक की बहुत सारे काम है, एक्सटर्नल लिंक है, पेज के फैक्टर हैं, बैक लिंक कितने लगाए हैं, और आपके और बहुत सारी चीजें हैं, आपने जो टेक्स्ट लिखा है आर्टिकल वो क्या किस क्वालिटी के हैं, टैक्स के बारे में है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत काम है। ये तकरीबन 200 से ज्यादा रूल्स हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके ऊपर काफी टाइम मैंने गुजारा। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मगर ये है कि मेरा स्पेशल फील्ड ही SEO की है। मैं SEO और सोशल मीडिया पे काफी काम कर चुका हूँ, काफी टाइम गुजारा मैंने इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसको आखिर में रखा कि मैं तसल्ली से इसको पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी ये मैं इसलिए बिगनर लेवल पर दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, और जो लोग इसको जानते हैं वो, उनको ये महसूस होता है कहते बहुत बिल्कुल बिगनर लेवल। तो जाहिर है मुझे उन स्टूडेंट्स को लेकर साथ चलना है जो, जिन लोगों को बिल्कुल ही कुछ नहीं मालूम है, मुझे उनको लेकर साथ चलना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि SEO के अंदर ये जैसे डोमेन फैक्टर है, ये डोमेन फैक्टर कौन सा होता है, ये जो नाम है ना, जैसे कि
ये नाम ये नजर आ रहा है, ये ब्रिट फूड्स, ठीक है। और ये क्या नजर आ, आई अकेडमी मिडल ईस्ट, ये डोमेन है। ये सारी डोमेन है। पिलवाक्स कवल हैज करके ऐसे नाम लिखा हुआ है, ये इसका डोमेन है, ठीक है। और ये लीजिंग, ये कारकेड, ये भी इसका डोमेन है, ठीक है। तो आपने इस डोमेन के ऊपर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। डिटेल तो मैं आगे बताऊंगा, आज के सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। पेज लेवल पेज फैक्टर होते हैं, उसके साइट लेवल फैक्टर होते हैं, और हर एक के अंदर 10-10 20-20 पॉइंट्स हैं। ये तकरीबन ये 9 मेन है, मगर 9 नहीं है। हर एक के अंदर 10-10 12-12 15-15 जो रूल्स हैं, जो डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं, जो इसके अंदर हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो पढ़ना पड़ेगा। तो वो आप अगर पढ़ लेते हैं, तो फिर आप सही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को जब आप जानते हैं, फिर आप सोशल मीडिया हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी काम हो, सब काम आपको एक छोटे नजर आते हैं और आप आसानी से कर लेते हैं। बैक लिंक फैक्टर्स भी होते हैं, एस यूजर इंटरेक्शन भी होता है, सोशल गूगल एल्गोरिदम के जो रूल्स हैं वो समझने होते हैं, ब्रांड सिग्नल्स को देखना होता है, ऑन साइड वेब स्पैम फैक्टर्स और ऑफ साइड ये भी देखना पड़ता है। वैसे तो एसईओ जो है, इसके जो मेन दो टाइप्स हैं, एसईओ ऑफ पेज और एसईओ ऑन पेज, ठीक है। ऑफ पेज और ऑन पेज ये दो टाइप्स हैं। इसकी अलग अलग इसकी मजीद और शाखें हैं, जिसे बताना पड़ता है और बताऊंगा इंशाल्लाह आगे जाके। और ये लाजमी करना पड़ेगा। मैं यहाँ सिर्फ ये बता दूं आपको, किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई एक काम जो सबके मुंह पे ये अक्सर आता है, कीवर्ड, सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड की बात करते हैं। सिर्फ कीवर्ड के अलावा भी काम है, और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं कीवर्ड्स के अलावा। और कीवर्ड भी हाई रैंकिंग कीवर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लो रैंकिंग नहीं। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, एक मिसाल सुन लीजिए, एक मिसाल बड़े गौर से सुनिए।